हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे हर हफ्ते आपके लिए ऐसी एक डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, मुझे ये कहानी अमन ने भेजी है और अमन का कहना है यह कहानी नहीं उनके साथ घटी एक सत्य घटना है, जिसे याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे की कहानी मैं आपको अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अमन है और मैं मेरठ में रहता हूँ। मैं शुरू से ही भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन करना सिखा दिया। दरअसल ये बात आज से करीब 2 साल पुरानी है। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने शनिवार की एक रात को घूमने का प्लान बनाया और यह प्लान हमने काफ़ी पहले से बना रखा था, क्योंकि हम सारे ही दोस्त दिन में अपने अपने कामों पर व्यस्त रहते थे। हमें आपस में मिलने और मिलकर बातें करने का बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। हम सारे ही दोस्त बातचीत करते हुए टहल रहे थे। एकदम काली रात थी और हल्की फुल्की ठंड भी थी। हम बातचीत और हंसी मजाक करते हुए घूम रहे थे। तभी अचानक से मेरे एक दोस्त की नज़र स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ी कुछ अजीब सी चीज़ पर पड़ी। जब हम सब स्ट्रीट लाइट के नीचे गए तो हमने देखा कि वहाँ किसी ने 3 नींबू जिनमें लाल सिंदूर लगा रखा था, वहाँ एक सुई भी पड़ी थी और काले कपड़े से एक गुड़िया भी बना रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे साथ दोस्त उस चीज़ को देखकर काफ़ी डर गए थे और कहने लगे कि किसी ने यहाँ काला जादू करके रख रखा है। उनकी ये सब बात सुनकर मैं उनका मजाक बनाने लगा और मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। लेकिन वो सब काफ़ी डरे हुए थे और वहाँ से चलने को बोल रहे थे। मुझे बस किसी तरीके से उनके मन का डर निकालना था और इस चक्कर में मैंने ऐसी गलती कर दी जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्तों का डर भगाने के लिए उन नींबू और सुई को लात मारकर फेंक दिया और उस काले कपड़े को अपने हाथ में लिया और उसे बनी गुड़िया को उठाकर पास में ही नाली में अंदर फेंक दिया। मुझे ऐसा करते हुए देखकर मेरे दोस्त मुझ पर काफ़ी चिल्लाने लगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उनसे कहा कि देखा, कुछ नहीं हुआ, तुम सब ऐसे ही डर रहे थे। खैर, उस दिन हम सब अपने अपने घर आ गए, लेकिन उस रात के 2-3 दिनों बाद ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लगता था कि मानो कोई मेरे साथ हमेशा मेरे साथ ही रहता हो। मुझे मेरे साथ किसी के होने का हमेशा एहसास होने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात हो चुकी थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान पे कुछ कहा। मैं एक झटके में खड़ा हो गया। जब मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद मैं दोबारा सो गया, लेकिन मैं जैसे ही दोबारा लेटा, किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे बाल पकड़कर खींचे। मैं दर्द के मारे चीखता हुआ खड़ा हो गया और अपने कमरे से बाहर तरफ भागा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे घर वाले भी जाग गए थे। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी डांट लगाई, लेकिन ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता। मेरे कंधे पर भी काफ़ी दर्द रहने लगा। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ये कोई ऊपरी हवा का काम है, क्योंकि डॉक्टरों की इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी मुझे कुछ असर नहीं हो पा रहा था। मेरे घर वालों ने बिल्कुल देर न करते हुए पास में ही शिव मंदिर के पंडित जी को बुला लिया। वो मुझे देखकर समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पंडित जी ने घर में ही एक छोटी सी पूजा करी और यह कहकर चले गए कि कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया। मेरे कंधे का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन हम सब मंदिर गए पंडित जी से यह पूछने की वो क्या चीज़ थी। पंडित जी ने हमें बताया कि उस रात जिस भी सामान को मैंने
हाथ लगाया था किसी ने उसमें काला जादू कर वहाँ फेंक रखा था। उस कपड़े की गुड़िया में एक बुढ़िया को प्रेत और बंद कर रखा था। उस बुढ़िया के प्रेत को उस गुड़िया में बंद कर रखा था और वो हाथ लगाने से मेरे ऊपर आ गई और धीरे धीरे उस बुढ़िया का प्रेत मुझ पर हावी होने लगा। पंडित जी की आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी डर गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है। उस दिन के बाद से मुझे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन हो गया और मैं इन सब चीज़ों पे यकीन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए सर। तब तक के लिए नमस्कार।